पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। महिलाओं की जो बढ़ोतरी हुई है वो बहुत ही सम्मानित जब चाहे वो पुलिस में हो, चाहे वो शिक्षक में हो, चाहे अन्य विभागों में हो, सभी जगह महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है और महिला अपने आप को आज बिहार में कहीं भी कार्यरत है तो अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। सीएम साहब को ज़रूर पूछना चाहिए, उन महिलाओं से ज़रूर संवाद करना चाहिए, उन पत्नियों से ज़रूर संवाद करना चाहिए जिनके पति और जिनके बेटे 2 वक्त की मजदूरी पाने के लिए आज किसी दूर दराज किसी दूसरे राज्य में 2 वक्त की मजदूरी कर रहे हैं, अपने परिवार से दूर होकर के 2 वक्त की रोटी के लिए वो भी बिहार में पैसे भेज रहे हैं। उन्हें ये पूछना चाहिए कि हाँ, मैं वही हूँ जो यहाँ 2 वक्त की रोजगार रोटी नहीं दे सकता। माननीय नीतीश कुमार जी ने महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा काम किया है। महिलाओं को पंचायतों में 50% का आरक्षण दिया, सरकारी रोजगारों में 35% का आरक्षण दिया, पुलिस की बहाली में उन लोगों को आरक्षण देने के माध्यम से काम किया है, शिक्षिकाओं के में भी 50% का आरक्षण दिया है। तो जिस तरह से सरकार ने महिलाओं के लिए इतना काम किया, जीविका के माध्यम से उनको आगे बढ़ाने का काम किया है, लड़कियों को। महिला संवाद यात्रा के माध्यम से नीतीश कुमार महिलाओं के बीच में अपने किए गए कार्यों और अपनी उपलब्धियों को गिनाने की कोशिश करेंगे। मंगलवार को हुए कैबिनेट में 226 करोड़ रुपए की मंजूरी भी दे दी गई है और चूंकि ग्रामीण विकास विभाग नोडल एजेंसी के रूप में काम करती है, इसलिए ग्रामीण विकास विभाग शायद इस यात्राओं का ये कोऑर्डिनेशन भी कर रही है। नमस्कार, आप न्यूज़ नेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से यात्रा पर निकलने वाले हैं। आपने देखा होगा पिछले दफे उन्होंने समाधान यात्रा पर जो है लोगों से बातचीत की है, लोगों की समस्याओं को उन्होंने जाना, लेकिन इस बार उनका जो यात्रा है वो कुछ अलग है। महिला संवाद यात्रा इस यात्रा का नाम दिया गया है। इसके जरिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिलाओं की समस्याओं को जानेंगे, उनसे जुड़ेंगे। आपने यह भी देखा होगा शराबबंदी के दौरान कि उन्होंने जीविका दीदिया का जो है सहारा लिया था और शराबबंदी जैसे बड़े फैसले उन्होंने लिए थे। लेकिन एक तरफ जहां इसे सत्ता पक्ष प्रभावशाली बता रहा है तो दूसरी तरफ विपक्ष का कहना है कि नीतीश कुमार जो है सरकारी खजानों का दुरुपयोग करने जा रहे हैं। आगे हम उन बयानों के साथ छोड़े जाते हैं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा से ही बिहार की महिलाओं के प्रति बहुत ही ज़्यादा जागरूक रहते हैं और उनको हर सुविधा देने की और समाज के मुख्य धारा में लाने का मुख्यमंत्री जी का हमेशा प्रयास रहता है और ये प्रयास बिहार के संदर्भ में बहुत ज़्यादा भी सफल भी रहा है, क्योंकि आप आज हर क्षेत्र में देखें महिलाओं की जो बढ़ोतरी हुई है वो बहुत ही सम्मानित, जब चाहे वो पुलिस में हो, चाहे वो शिक्षक में हो, चाहे अन्य विभागों में हो, सभी जगह महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है और महिला अपने आप को आज बिहार में कहीं भी कार्यरत है तो अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। तो आने वाले दिनों में और भी जो मुख्यमंत्री जी की यात्रा होगी तो महिलाओं का विश्वास माननीय मुख्यमंत्री पर और इस एनडीए की सरकार पे और भी ज़्यादा सुदृढ़ होगा। शराबबंदी से भी पहले नीतीश कुमार ने जो है यात्रा जो है महिलाओं से बातचीत उन्होंने की थी। देखिए, शराबबंदी एक बहुत ही ऐतिहासिक कार्य रहा बिहार के संदर्भ में और जिस तरह से पहले लोग शराब पी के अपने घर परिवार की महिला बच्चों को प्रताड़ित करते थे, कहीं ना कहीं तो वो जो प्रताड़ना में बहुत कमी और गिरावट आई है। तो गिरावट के बाद जो आज महिलाएं अपने आप को घर में भी, उनके परिवार भी सुखी हैं, बच्चे भी सुखी हैं, अच्छे से भरण पोषण भी किया जा रहा है, तो सभी महिलाएं बहुत खुश हैं और शराब नीति सरकार की जो थी वो बहुत ही सफल रही है। सीएम साहब जब जा ही रहे हैं महिला संवाद के लिए तो उन्हें उन विधवाओं और उन माओं से ज़रूर मिलना चाहिए जो अल्कोहल बैन होने के बावजूद भी जहरीली शराब पीने से जिनकी मौत हो गई, उनके घर में जा कर के उन महिलाओं की आंखों में आंखें डाल करके ये सवाल उनसे पूछना चाहिए कि तुम्हारा घर कैसे चलता है, तुम्हारा परिवार कैसे चलता है। मैंने तो शराबबंदी कर रखी थी, बावजूद भी मैं आपके पति और आपके बेटे को मरने से नहीं बचा पाया। सीएम साहब को ज़रूर पूछना चाहिए, उन महिलाओं से ज़रूर संवाद करना चाहिए, उन पत्नियों से ज़रूर संवाद करना चाहिए जिनके पति और जिनके बेटे 2 वक्त की मजदूरी पाने के लिए आज किसी दूर दराज किसी दूसरे राज्य में 2 वक्त की मजदूरी कर रहे हैं, अपने परिवार से दूर होकर के 2 वक्त की रोटी के लिए वो भी बिहार में पैसे भेज रहे हैं। उन्हें ये
पूछना चाहिए कि हाँ, मैं वही हूँ जो यहाँ 2 वक्त की रोजगार रोटी नहीं दे सकता और जिसके कारण मैं बाहर आपके पति और बेटे को जाना पड़ता है। मैं वही सीएम हूँ जो 2 वक्त की रोजगार जो है वो बिहार को नहीं दे पाया। मैं वही सीएम हूँ जो आपकी बच्ची को बलात्कार का शिकार होने से नहीं रोक पाया कि 5 साल, 7 साल, 10 साल, 12 साल की महिला हो या 45 साल की महिला हो, बलात्कार का शिकार होती रहती हैं आए दिन। मैं वही सुशासन का ढोंग रचने वाला सीएम हूँ जो सुशासन कहता तो है लेकिन मैं आपकी बच्चियों को बलात्कार होने से नहीं रोक पाया। ये ज़रूर संवाद उन्हें करना चाहिए, ये संवाद उन्हें ज़रूर करना चाहिए जो अपराध का शिकार होकर जिनके पति को दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया गया, मार दिया गया, जिनकी लाशें बिछ गई, उन विधवा की से जाकर के उन्हें ज़रूर मिलना चाहिए, उन बेटे की माँ से ज़रूर जाकर के मिलना चाहिए और कहना चाहिए कि हाँ, मैं वही सीएम हूँ जो बिहार में बढ़ते अपराध के कारण आपके पति को नहीं बचा पाया, आपके बेटे को नहीं बचा पाया। आप कहिए आंखों में आंखें डाल करके कि हाँ, मैं वही सुशासन की सरकार का मुख्यमंत्री हूँ जो ना अपराध रोक पाया, ना भ्रष्टाचार रोक पाया, ना शराबबंदी रोक पाई, ना रोजगार दे पाया। मैं वही सीएम हूँ। ये संवाद मुख्यमंत्री जी को जरूर करना चाहिए। देखिए, माननीय नीतीश कुमार जी बिहार सरकार के विकास के लिए अच्छे अच्छे काम करते हैं, अच्छी अच्छी योजनाएं बनाते हैं और वो हमेशा इस तरह के यात्राओं पे चलते हैं और उन यात्राओं के दौरान वो लोगों से भी मिलते हैं और जो विकास कार्य की योजनाएं उन्होंने बनाई है वो धरातल पे किस तरह से काम कर रही है इसकी समीक्षा करते हैं। लेकिन इसी क्रम में नकार रहेगी। देखिए, विपक्ष की अपनी बोलने की प्रवृत्ति होती है। आपने देखा कि उपचुनाव में धराशायी हो गए, चारों के चारों जो है कि जो भी उपचुनाव हुए उस समय वो धराशायी होकर के गिरे हैं और बहुत बड़े मार्जिन के साथ वो धराशायी हुई हैं। तो सपने सजोते रहे, उनका काम है सपने सजोना। इसका कुछ रिजल्ट निकलेगा नीतीश कुमार की इस यात्रा से? जी, निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है बिहार में उसका रिजल्ट पहले भी निकला है और जब लोग कहने लगे थे कि नीतीश कुमार तो अब रहे ही नहीं, नीतीश कुमार की तो पार्टी ही नहीं रहेगी, तब भी उभरी है। हम लोग ने देखिए लोकसभा में भी अच्छा प्रदर्शन किया है, हम लोग ने उपचुनाव में भी अच्छा प्रदर्शन किया है और निश्चित रूप से 2025 में भी हम लोग जो है अच्छा प्रदर्शन करते हुए विकास की जो अब धारा को जो बहा रहे हैं वो आगे बढ़ाते रहेंगे। इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, आप लोग सभी जानते हैं और पूरी बिहार की जनता जानती है कि जिस तरह से माननीय नीतीश कुमार जी ने महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा काम किया है। महिलाओं को पंचायतों में 50% का आरक्षण दिया, सरकारी रोजगारों में 35% का आरक्षण दिया, पुलिस की बहाली में उन लोगों को आरक्षण देने के माध्यम से काम किया है, शिक्षिकाओं के में भी 50% का आरक्षण दिया है। तो जिस तरह से सरकार ने महिलाओं के लिए इतना काम किया, जीविका के माध्यम से उनको आगे बढ़ाने का काम किया है, लड़कियों को बच्चों को पढ़ाने के लिए कन्या उत्थान जैसी योजनाएं चलाने का काम किया है और हमेशा यदा कदा आप लोगों ने देखा होगा कि इलेक्शन के समय भी सबसे ज़्यादा अगर वोटर्स के रूप में उभरती हैं और सबसे ज़्यादा अगर वोट हम लोग को मिलता है तो महिलाओं के द्वारा ही मिलता है। तो इस तरह से महिला संवाद कार्यक्रम करके वो महिलाओं को और ज़्यादा जागरूक करने का काम करना चाहते हैं और जो योजनाएं उन्होंने उनके लिए चलाई है उसके बारे में भी वो समीक्षा करना चाहते हैं और महिलाओं से जाकर के फेस टू फेस बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। शराबबंदी भी हुई थी तो महिलाओं की मांग पर ही हुई थी, लेकिन जिस तरह से जहरीली शराब से लोगों की मौत हो रही है, विपक्ष भी कह रहा है कि महिलाओं से पूछकर इस शराबबंदी कानून को उनको हटाना चाहिए। देखिए, विपक्ष जो है जो भी बोलता है, लेकिन आपको भी पता है और हम लोगों को भी पता है कि जीविका की महिलाओं के द्वारा ही ये कहा गया था कि शराबबंदी हो और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें पहल की थी और शराबबंदी हुआ और शराबबंदी को उन्होंने बहुत ही कट्टरता के साथ जो है कि निर्देशित किया है। और जहाँ तक बात है जहरीली शराब से मरने के लोगों के बात के ऊपर, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि दहेज बंद है लेकिन फिर भी कुछ लोग दहेज लेते हैं। महिला संवाद यात्रा के माध्यम से नीतीश कुमार महिलाओं के बीच में अपने किए गए कार्यों और अपनी उपलब्धियों को गिनाने की कोशिश करेंगे। मंगलवार को हुए कैबिनेट में 226 करोड़ रुपए की मंजूरी भी दे दी गई है और चूंकि ग्रामीण विकास विभाग नोडल एजेंसी के रूप में काम करती है, इसलिए ग्रामीण विकास विभाग शायद इस यात्राओं का ये कोऑर्डिनेशन भी कर रही है। रह गई बात कि ये जो नीतीश कुमार की यात्रा है, शराबबंदी पर भी वो बात करेंगे, महिलाओं के सशक्तिकरण पर भी बात करेंगे और महिलाओं के हितों में जितने निर्णय लिए गए हैं सरकार से, चाहे वो बच्चियों के लिए साइकिल की योजना हो, नगर निकाय और पंचायतों में आरक्षण का मामला हो, चाहे वो नौकरियों में रिजर्वेशन का मामला हो, ये सारी बातें महिला संवाद के माध्यम से फिर एक बार वो दोहराने की कोशिश करेंगे।
चूँकि आज भी बिहार में 48% महिलाएं वोट बैंक के तौर पर मानी जाती हैं कि वो नीतीश कुमार के साथ कहीं ना कहीं खड़ी रहती हैं। रह गई बात कि नीतीश कुमार भी इस चीज़ को समझ रहे हैं कि जिस तरह से लक्ष्मी योजना ने पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के पक्ष में गोलबंदी दिखाई महिलाओं ने, जिस तरह से लाडली बहन योजना मध्य प्रदेश में, जिस तरह से मैया योजना झारखंड में और लाड़की बहन योजना महाराष्ट्र में गेम चेंजर साबित हुआ, नीतीश कुमार को भी ये भरोसा है कि एक बार फिर महिलाओं के बीच में जा कर के और जो सरकार के द्वारा निर्णय लिए गए हैं उन उपलब्धियों को गिनाया जाए और बताया जाए। जहाँ तक विपक्ष का सवाल है कि राशि के बारे में सवाल उठा रही है सरकार, राज्य सरकार को कल्याणकारी नीतियों के लिए फैसला लेने का अधिकार है और उस पर जो राशि खर्च होती है उस पर खर्च करने का भी अधिकार है। विपक्ष तो सवाल उठाएगी, लेकिन अगर सूबे के मुखिया नीतीश कुमार हैं और नीतीश कुमार महिला संवाद यात्रा में, चाहे वह जीविका दीदियों की बात हो या आशा सेविका की बात हो, चाहे उनके कल्याण के लिए योजनाओं को आकार देने की बात हो, अगर उसके लिए उन्होंने कैबिनेट से राशि प्रस्वीकृत करा ली है और राशि खर्च करेंगे तो शायद ये राज्य सरकार के निर्णय और इस कल्याणकारी निर्णय पर विपक्ष सवाल उठाते रहे, लेकिन इसके कोई बहुत मायने नहीं होते हैं। इसलिए नीतीश कुमार की यह योजना कितनी रंग लाती है और संवाद यात्रा के माध्यम से 2025 के चुनाव को कैसे साधेंगे ये तो वक्त बताएगा। लेकिन हाँ, इसी बहाने वो कोशिश करेंगे कि उम्मीदवारों का भी चयन करें और क्षेत्र वाइज महिलाओं में अगर कोई नाराज़गी है तो उसका फीडबैक भी लें।